धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता। आज हम तेरे वचन को सुने मेरे परमेश्वर पिता, तो तेरा वचन हमारी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेकर आए मेरे परमेश्वर पिता। लॉर्ड, जब तेरा वचन कहता है परमेश्वर कि जहाँ तेरा वचन होता है, जहाँ तेरा वचन खुलता है वहाँ प्रकाश होता है मेरे परमेश्वर पिता। आज इस प्रकाश की बातों को हमारी ज़िंदगी में देने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। तुझे महिमा देते हैं, तुझे आदर देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आप बढ़ते जाए और हम घटते जाएं मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आज हम जो कुछ भी सुने मेरे परमेश्वर पिता, वो 100 गुना फल लेकर आए मेरे परमेश्वर पिता, और ये बातें हमारी ज़िंदगी में बसी रहे मेरे परमेश्वर पिता। इन बातों को परमेश्वर पिता हम अपने हृदयों में बसा के रखे परमेश्वर पिता। जीसस, तू सहायता और मदद करना। सारी प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। दया से सुने और ग्रहण कर ले पिता। आमीन आमीन। ठीक है, मेरे साथ निकालिए पहला इतिहास 13 और 13 का 14। निकाल लिया? पहला इतिहास उसका 13 उसका 14 पढ़िए कोई। और परमेश्वर का संदूक ओबेदेदोम के यहाँ उसके घराने के पास 3 महीने तक रहा, और यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका था उस पर भी आशीष दी। ठीक है, और परमेश्वर का संदूक ओबेदेदोम के यहाँ उसके घराने के पास 3 महीने तक रहा, और यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका था उस पर भी आशीष दी। ठीक है, यहाँ पे 3-4 चीजें बहुत मुख्य हैं बात नोट करने वाली। पहली बात, यहाँ पे परमेश्वर के संदूक की बात हो रही है। ठीक है, बाइबल में जहां भी परमेश्वर के संदूक के बारे में बात की जाती है वो बात करते हैं अपनी प्रेजेंस की। ठीक है, क्योंकि पुराने नियम में जहां जहां पे उसका संदूक रहा करता था, उस संदूक के ऊपर उसकी प्रेजेंस वास किया करती थी। ठीक है, अगर हम पुराने टाइम में पढ़े ओल्ड टेस्टमेंट में, जेनेसिस के बाद अगर जब मूसा ने तंबू बनाया तो तंबू में 3 जगह होती थी। ठीक है, पहला आउटर प्लेस, बाहरी आंगन, फिर होली प्लेस, फिर मोस्ट होली प्लेस। मतलब पहला बाहरी आंगन, दूसरा पवित्र स्थान, और तीसरा अति पवित्र स्थान। तो जो अति पवित्र स्थान था उसके अंदर ये आर्क ऑफ द कवनेंट मतलब वाचा का संदूक रखा जाता था, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता था। ठीक है, और यहाँ पे याजक साल में एक बार जाता था और एक बार जाके लहू का छिड़काव करता था, ताकि उसकी प्रजा के जो पाप हैं वो सारे क्षमा कर दिए जाएं। ठीक है, तो इस तरीके का वहाँ पे काम होता था। और वही चीज यहाँ पे लिखा है कि दाऊद राजा जो था वो उस जगह से इजराइल वाचा का संदूक लेकर आ रहा था, पूरा ढोल धमाके के साथ में। ठीक है, बहुत बड़ा जलूस निकल रहा था, और वहाँ पे लिखा है कि हर 7 कदम के बाद वो एक जानवर को बलि कर रहा था। ठीक है, वो बछड़ा हो सकता था, वो गाय, बैल, ऊंट, कुछ भी। ठीक है, वो हर 7 कदम के बाद उसको सैक्रिफाइस कर रहा था और फिर आगे बढ़ रहा था। ठीक है, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि दाऊद का मन पलट गया और उसने बोला कि मैं जो है इस वाचा के संदूक को ओबेदेदोम के यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, और जब वो संदूक ओबेदेदोम के यहाँ पे रखा गया तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसके पूरे घराने पर और जो कुछ उसका था उस पर आशीष दी। लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब मेरे साथ पढ़िए इसी की 10 से लेके 13 तक। हाँ जी, पढ़िए 10 से लेके 13 तक। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और उसने उसको मारा, क्योंकि उसने संदूक पर हाथ लगाया था। वह वही परमेश्वर के सामने मर गया। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था, और उसने उस स्थान का नाम पेरेस उज्जा रखा। यह नाम आज तक बना है। उस दिन दाऊद परमेश्वर से डरकर कहने लगा, मैं परमेश्वर के संदूक को अपने यहाँ कैसे ले आऊं? तब दाऊद संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में न लाया। ठीक है, आगे फिर ये 14वीं वर्ष आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हुआ यूं, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि दाऊद उसको लेके जा रहा था, और जब वो उसकी प्रेजेंस को कैरी कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग कहते हैं अपने आप को कि हम लोग परमेश्वर की प्रेजेंस के कैरियर हैं। ठीक है, आप परमेश्वर की प्रेजेंस को लेके चलते हो, आप लेके चलते हो, आप सब लेके चलते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस को। वहां पर भी दाऊद परमेश्वर की प्रेजेंस को, उसकी आर्क को लेके चल रहा था, और वो ये नहीं करे खाली वो लेके चल रहा था, उसके साथ में पूरा जलूस चल रहा था। साथ में हर 7 कदम के बाद, मतलब यहाँ से लेके जितना ये कारपेट है इतनी दूर तक हर 7 कदम के बाद एक एक बछड़ा या कुछ
सेक्रीफाइस किया था, मतलब काफी पवित्रताई के साथ वो उसको लेके जा रहा था। लेकिन वहां लिखा है कि क्या कहते हैं, उजिया ने गलती से उस पर हाथ लगा दिया और परमेश्वर का जजमेंट उसके ऊपर आ गया और उजिया उसी समय मर गया। लिखा है, पढ़ा भी आपने, ठीक है, उजिया उसी समय मर गया। अब यहाँ पे एक चीज सोचने वाली बात है कि जब इतना पवित्रताई से चीज चल रही है, ठीक है, अगर गलती से हाथ लग भी गया तो कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई। हम मार्केट में जाते हैं, सब जाते हैं, ठीक है, मैं भी जाता हूँ कभी कभी, बहुत भीड़ होती है, ठीक है, कभी कभी किसी के गलती से हाथ लग जाता है, ठीक है, कुछ लोग इंटेंशनली लगाते हैं, कुछ लोग गलती से लग जाते हैं, ठीक है। एक गलती का हाथ पता चल जाता है कि गलती से लगा है, और एक इंटेंशनली हाथ लगाया गया पता चलता है कि वो किस नीयत से लगाया गया है, ठीक है, होता है ऐसा। क्या परमेश्वर को नहीं पता था कि वो गलती से हाथ लगाया गया? क्या परमेश्वर को नहीं पता था? एक्चुअली हुआ क्या कि जब वो प्रेजेंस को लेके, सपोज करो ये आर्क ऑफ द कवनेंट है, जब वो उसको उस रथ के ऊपर लेके जा रहे थे तो उसका एक टायर हल्का सा खिसक गया और जो आर्क ऑफ द कवनेंट है वो टेढ़ा होकर गिरने लगा। और उजिया ने सिर्फ इतना सोचा कि ये गिरे ना तो मैं इसको पकड़ लेता हूँ, लेकिन उसका सिर्फ इतना सा पकड़ना ही उसके लिए अपने ऊपर जजमेंट को लेकर आ गया और वहीं पे उसकी मौत हो गई। ये चीज हमें दिखाती है कि अगर परमेश्वर ना चाहे आप उसे छू भी नहीं सकते, और अगर आप छूने की कोशिश करोगे ना उसको तो आपके ऊपर जजमेंट आ जाएगा, और जब परमेश्वर का जजमेंट आएगा तो फिर उजिया वाला हाल हो जाएगा। ठीक है, चलो, उस बात से दाऊद जो है बहुत डर गया कि अब जो है मैं क्या करूं, अब मैं कैसे लेके जाऊं, मेरा मन नहीं मान रहा कि हम मैं इतने खुशी के साथ लेके जा रहा था और अब इस तरीके का काम हो गया, मैं इसको लेके नहीं जाऊंगा। तो वहीं पे दाऊद के जो जितने भी प्रीस्ट वगैरह आ रहे थे, लेवी लोग जितने भी थे, पादरी वगैरह जो थे, उसी में एक शख्स था ओबेदेदोम, ठीक है, और उसका घर उसी रास्ते में पड़ रहा था। तो दाऊद ने बोला कि ओबेदेदोम, मैं अब इसको तेरे घर पे रख रहा हूँ, ठीक है, जितना समय मैं चाहूंगा ये वहां पड़ा रहेगा और उसके बाद जब मेरा मन करेगा मैं इसको उठा के ले जाऊंगा। तो वहां लिखा कि 3 महीने तक उसका आत्मा, मतलब वो आर्क ऑफ द कवनेंट, वाचा का संदूक ओबेदेदोम के घर पे पड़ा रहा, और जितना समय वो उसके घर पे रहा उतना समय परमेश्वर ने उसको तो आशीष दी, उसके घराने को भी आशीष दी। ठीक है, कहने का मतलब कि जहां पे परमेश्वर का आत्मा आ जाता है ना, वहां पे आशीषें ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। आपकी जिंदगी में आशीष आई है? आपकी 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 अंकल जी, हम सबकी जिंदगी में आशीष आई है। क्या जो आशीष अब हम अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं वो परमेश्वर में आने से पहले थी? मैं कहता हूं मैं आपको कुछ नहीं मिला, छोड़ो, लेकिन एक शांति जो है ना वो बहुत सबसे बढ़कर होती है, और परमेश्वर में आने के बाद सबसे पहली चीज जो आपको मिलती है वो है आपकी शांति। ठीक है, आपकी शांति जो खोई हुई थी, जो शैतान ने चुरा रखी थी, वो परमेश्वर आपको सबसे पहले वापस करता है। आमीन, क्योंकि उसका वचन कहता है कि वो शांति का राजकुमार है। तो जब वहां पे परमेश्वर का उपस्थिति आई तो उसके घर में आशीषें आने लग गई। ठीक है, आज जब आप यहाँ से जाएं तो इस चीज को प्रेयर करके जाना, और जितना टाइम भी आप बैठे हैं चीज को प्रेयर करके जाना कि परमेश्वर जब मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ तो आज तेरी प्रेजेंस को अपने साथ लेके जाऊँ। अब तक चाहे हो सकता है मेरी गलतियों से, मेरे पापों से तेरी प्रेजेंस को मैंने अपनी जिंदगी से हटा दिया था, हटता नहीं है वो, लेकिन एक अपने आप को होता है कि हो सकता है परमेश्वर पिता की मेरी कुछ ऐसे गलती पाप गुनाह थी जिसकी वजह से तू मुझसे रूठा हुआ था या तेरा आत्मा मुझसे रूठा हुआ था, लेकिन परमेश्वर आज मैं नए तरीके से तुझको अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ और मैं सच में तेरी प्रेजेंस का कैरियर बनना चाहता हूँ। आमीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो परमेश्वर की उपस्थिति जहाँ पे हो वहाँ ब्लेसिंग ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, वो ही सेम चीज ओबेदेदोम की लाइफ में हुई कि जब परमेश्वर की उपस्थिति ओबेदेदोम के घराने पर आई, उसके घर पे आई, परमेश्वर ने उसको ब्लेस करना स्टार्ट किया, और ऐसा ब्लेस किया कि लोग उसको देखते चले गए। और साथ ही साथ अगर हम इसको आगे पढ़ें तो दाऊद जो है इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो गया कि परमेश्वर उसको इतना ब्लेस क्यों कर रहा है। ठीक है, एक दाऊद राजा जो परमेश्वर के दिल के बहुत निकट था, परमेश्वर के दिल के पीछे था, वो ओबेदेदोम को देख के कह रहे कि परमेश्वर इसको इतना ब्लेस क्यों कर रहा है, जो ब्लेसिंग मुझे मिलनी चाहिए थी वो इसको क्यों मिल रही है। आजकल हमारी लाइफ में यही होता है, किसी को ब्लेसिंग मिल रही होती है ना, हम लोग यही बोलते हैं कि यार इसको ब्लेसिंग क्यों मिल रही है, इतनी सारी प्रेयर्स तो हम करें लेकिन वो सामने वाला बंदा ब्लेसिंग्स को लूट के लेके जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन बात यह है, जो ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने दाऊद के लिए रखी थी, दाऊद ने खुद उसकी प्रेजेंस को अपने से दूर कर दिया था। दाऊद ने खुद बोला था कि ओबेदेदोम, ये जो प्रेजेंस है मैं तेरे घर पे रखवा रहा हूँ, जबकि उसको जाना कहाँ था, दाऊद के पास। दाऊद ने जो मंदिर बनवा रहा था वहां पर, लेकिन कहाँ पे रही वो, ओबेदेदोम के घर में। आपके जीवन में
बहुत सी बार ऐसी जिंदगियों में आपका एक ऐसे पड़ाव आएंगे या ऐसे स्टेप्स आएंगे जब आपको लगेगा कि परमेश्वर ठीक है थोड़ा सा दूर, ठीक है मेरे से गलती होगी तू थोड़ा सा दूर रह। तो जो आशीषों को आप हकदार हैं, जो आशीषों को आप डिजर्व करते हैं, वो आप अपने आप उससे दूर कर रहे हैं। जो माफी को आप डिजर्व करते हैं वो खुद आप अपने आप से दूर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर से एक रिश्ता जो है मेंटेन एक गैप मेंटेन कर लिया अपने रिश्ते के साथ। ठीक है, अब सपोज करो मैं रात को बात करता हूँ, ठीक है 4 दिन में बात ना करूं, वो भी विदाउट एनी रीजन, तो क्या कहते हैं गैप किसने मेंटेन किया? फिर मैं नहीं। ठीक है, लड़ाई हो बात ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन मेरी किसी गलती की वजह से मैं ही बात करना बंद कर दूं, ठीक है, या मैं प्रेयर करनी बंद कर दूं, तो मेरी गलती है कि मैं अपने रिश्ते में उस गैप को आने दे रहा हूं जो नहीं आना चाहिए था। तो जिस प्यार को मैं डिजर्व करता हूं या जिस रिस्पेक्ट को मैं डिजर्व करता हूं वो मेरे पास कैसे आएगी जब मैंने उसको हटा दिया अपने पास से। सेम सीन यहाँ पे दाऊद ने उसकी उपस्थिति के साथ किया कि परमेश्वर की उपस्थिति तो उसके साथ चलना चाह रही थी, वो चाह रहा था कि उसके साथ साथ चले, लेकिन दाऊद ने वो रिश्ते में गैप लेकर आ गया। और इसी बात से जब दाऊद अपने घर गया तो दाऊद ने देखा कि इसको इतनी सारी आशीषें क्यों मिल रही हैं। फिर दाऊद को समझ में आया कि नहीं जी मुझे ऐसे नहीं करना, अब जो है मैं फिर से उसको अपने पास लेकर आऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी हम दाऊद की बात नहीं कर रहे, आज हम बात करेंगे ओबेदेदोम की, कि उसने उन आशीषों को अपने पास कैसे बनाए रखा, और जब परमेश्वर का आत्मा उसकी प्रेजेंस उसके घर में आई तो क्या क्या बदलाव हुए। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, कोई भी 2 या 3 शख्स, जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में आया तो परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में क्या बदलाव करे? परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में क्या बदलाव करे? ठीक है, मतलब टूटे रिश्ते परमेश्वर ने जोड़े। ठीक है। जब प्रभु में आया तो प्रभु ने मेरे आंसू की सुध ली, मेरा रोना और गिड़गिड़ाना, और उसने मेरी हर प्रकार की जो टेंशन थी उसको दूर किया और हर समस्या का हल किया। परमेश्वर ने सामने रखा। ठीक है, मतलब परमेश्वर ने जो हमारा मेंटली जो एक स्टेबिलिटी होती है परमेश्वर ने वो दी, यही। ठीक है, लेकिन क्या परमेश्वर सिर्फ इतना ही देना चाहता है? बस इतने तक सीमित रखना चाहता है? मैं कहता हूँ मैं परमेश्वर में आया, मुझे बाइक मिल गई, मैं परमेश्वर में आया, मैं सारे गलत चीज़ों से निकल गया, मैं परमेश्वर ने आया, परमेश्वर ने मुझे घर दे दिया, मैं परमेश्वर ने आया, परमेश्वर ने मुझे अच्छी बीवी दे दी, बस क्या इतना सही? क्या परमेश्वर ने इतने सिर्फ इतनी चीज़ों को रखने के लिए ही आपको बुलाया है? जब परमेश्वर ने दाऊद को चुना था तब वो आई थिंक 13 या 17 साल का था। ठीक है, क्या परमेश्वर ने उसका अभिषेक करने के लिए उसे चुना था? क्या अभिषेक करके छोड़ दिया? शमूएल ने उसका अभिषेक किया और उसको क्या बोला, जा हो गया तेरा काम, अब परमेश्वर अपने आप तुझे आशीष दे देगा। ऐसा हुआ? क्या परमेश्वर ने उसे छोड़ा? परमेश्वर ने कहाँ तक लेके गया? जब वो 30 साल का हुआ तब परमेश्वर ने उसको पूरा समस्त राज्य दे दिया। आज परमेश्वर ने जब आपको चुना है ना तो सिर्फ इतनी छोटी छोटी आशीषों के लिए नहीं चुना। हम अपने आप को लिमिटेड कर लेते हैं, मेरे को इतनी सी आशीष चाहिए, मुझे इतनी सी, बस बस खुदावन इतना मिल जाए बस बहुत है, और नहीं चाहिए। हम अपने आप को लिमिटेड कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर जो अनलिमिटेड चीज़ों को करने वाला परमेश्वर है, जो अनलिमिटेड चीज़ों को देने वाला परमेश्वर, सोच समझ के बढ़कर, तो हम अपने आप को लिमिटेड क्यों करें? आज बोले परमेश्वर, परमेश्वर मुझे अनलिमिटेड चाहिए तेरे से, तेरी मस्सा मुझे अनलिमिटेड चाहिए, तेरी अनॉइंटिंग मुझे अनलिमिटेड चाहिए, तेरी रूह मुझे अनलिमिटेड चाहिए, तेरी ब्लेसिंग्स मुझे अनलिमिटेड चाहिए, तेरी करेक्शन मुझे अनलिमिटेड चाहिए। मेरे परमेश्वर पिता, तू मुझे करेक्ट कर और मुझे सही तरीके से चलने की मेरी अगुवाई कर। आमीन। ठीक है, अब वहां पे बात आती है कि परमेश्वर का जो आत्मा है, आर्क ऑफ द कवेनेंट, वाचा का संदूक, वहां पे कितने टाइम तक रहा? 3 महीने तक। 3 महीने ही क्यों रहा? ज्यादा भी तो रह सकता था, कम भी तो रह सकता था, 3 महीने क्यों रहा? आपने बाइबल न्यूमरोलॉजी पढ़ी है किसी ने? आप लोग नहीं पढ़ते, ठीक है। बाइबल न्यूमरोलॉजी में जो 1 से लेके नंबर्स होते हैं डिजिट्स वाले, ठीक है, उन सब का एक अलग अलग महत्व है। ठीक है, जैसे 7 नंबर आता है कंप्लीशन का, पहला नंबर बिगिनिंग का, ठीक है, वैसे ही जो तीसरा नंबर है वो आता है इटर्नल लाइफ के लिए, इटर्नल लाइफ, साथ में कंप्लीटनेस का। जब बात होती है यहाँ पे परमेश्वर का आत्मा वहाँ पे 3 महीने तक रहा, वाचा का संदूक वहाँ पे 3 महीने तक रहा, तो परमेश्वर इस चीज को दिखाना चाह रहा था कि मैं तेरे साथ इटर्नल लाइफ के लिए रहना चाहता हूँ तेरी जिंदगी में, और जब तक मैं तेरी जिंदगी में रहूंगा तब तक तू अभिषेक पाता जाएगा, तब तक तू आशीषों को पाता जाएगा और उनसे हटेगा नहीं, मेरा आत्मा तेरे से हटेगा नहीं, और तू आशीषित होता जाएगा और तू कंप्लीट होता जाएगा। और यहाँ पे वही चीज लिखी है कि ओबेदेदोम कंप्लीट होता गया,
ब्लेस्ड होता गया, आशीषित होता गया। उन 3 महीनों में परमेश्वर ने उसको ऐसा प्रॉस्पर कर दिया कि उसके आसपास वाले लोग देख रहे हैं, और इतना प्रॉस्पर किया कि बाइबल इस बात को बता रही है कि परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया, परमेश्वर ने उसको आशीष दी। ना केवल उसको आशीष दी, उसके घराने को भी आशीष दी। जब परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में आता है तो आपको बहुत ब्लेस करना चाहता है। लेकिन 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 ऐसा नहीं है मैं इसके साथ मिला और मैंने इसको आशीषित कर दिया, नहीं नहीं नहीं। जब परमेश्वर हमारी जिंदगी में आता है तो हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजों को देखता भी है। अगर आपको किसी को 100 रुपए देने हैं तो आप उसके सबसे पहले देखोगे कि ये बंदा ईमानदार है कि नहीं। ये अगर 100 रुपए की चीज मेरे को कह रहा है कि ये चीज 100 रुपए की है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 80 रुपए की चीज ला के 20 रुपए का टांका मार रहा है। और अगर ऐसा कर भी रहा है तो बताना चाहिए इसको कि हाँ भाई 20 रुपए मेरे किराए में लग गया, वो तो देने का मन करता है। ठीक है, तो वैसे ही जब हम एक छोटी सी चीज देने के लिए एक बंदे की ईमानदारी चेक करते हैं, तो क्या परमेश्वर ने चेक नहीं करी होगी? हाँ, जब परमेश्वर कुछ बड़ा देने जा रहा होता है ना, तो परमेश्वर बहुत सारी चीजें चेक करता है, बहुत सारी। सबकी जिंदगी में करी, मेरी जिंदगी में बहुत करी है, और वो करता जा रहा है। ठीक है, तो जब परमेश्वर ने ओबेदेदोम की जिंदगी में आशीष दी, तो क्या आपको क्या लगता है कि परमेश्वर ने उसको चेक नहीं किया होगा? किया होगा। अगर हम ओबेदेदोम के बारे में अगर आपने पढ़ा है, तो ओबेदेदोम जो एक व्यक्ति था, वो पहला प्रीस्ट था, लेवी घराने का था, प्रीस्टहुड में था पूरा। दूसरा, वो एक वर्शिपर था, एक सिंगर था, वहां पे गाता था। ठीक है, तो 2 क्वालिटीज हो गई। पहला, वो प्रीस्टहुड में था और याजकीय घराने के साथ था। दूसरा, वो एक वर्शिपर था, जो परमेश्वर को बहुत चीज पसंद आती है एक व्यक्ति में, कि वो एक आराधना करने वाला व्यक्ति। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा हूँ जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। वैसे प्रचारकों को नहीं ढूंढ रहा जो आत्मा और सच्चाई से प्रचार करे, वो आराधकों को ढूंढ रहे। हमारी पहली कॉलिंग आराधक बनना है। तो उसकी पहली कॉलिंग सिद्ध हो गई कि हाँ वो एक आराधक है, वो आराधना कर रहा है। दूसरा, परमेश्वर के मंदिर में काम भी कर रहा है, तो ठीक है, अब मैं वहां पे जा सकता हूँ। ठीक है, जब वहां पे ऐसा हुआ तो परमेश्वर उसके घर पे रहा, और साथ ही साथ जब परमेश्वर का आत्मा उसके घर पे रहा, तो जो ओबेदेदोम था उसने अपने लव को परमेश्वर को इस तरीके से दिखाया कि परमेश्वर मुझे नहीं पता, मुझे ब्लेसिंग चाहिए। आपकी लाइफ में या आपके घर में कोई मेहमान आए कभी, तो आप उसको बेस्ट करके दिखाना चाहते हैं, या फिर आप कहते हैं कि अगर मेरे घर में दाल रोटी बनी है तो मैं इसको आधी दाल दूंगा और आधी रोटी दूंगा। ऐसा करते हैं? आप अपने से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो। अगर वो आपके घर में आया है तो आप चाहते हैं कि मैं उसको बेस्ट करके दूं, ताकि जब वो बाहर जाए कहीं पे तो मेरे घर की बड़ाई करे कि हाँ उसने तो मुझे ये खिलाया था, उसने तो मुझे ये खिलाया था। ठीक है, तो वैसे ही जब परमेश्वर का आत्मा वो आर्क ऑफ द कवनेंट उसके घर में गया ओबेदेदोम के घर में, तो उसने भी इस बात को सोचा कि मुझे परमेश्वर के लिए बेस्ट करके दिखाना है। वर्शिप जब करनी है तो बेस्ट वे में करनी है, जब मुझे वचन प्रचार करना है तो बेस्ट वे में करना है, परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो बेस्ट वे में करना है। हर चीज में बेस्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे घर में कोई और नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति आई है। जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है इस जिंदगी की हमारी, वो उसके घर में आ चुकी थी और वो उसको देख पा रहा था। ठीक है, मैं बोलूं परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आपको परमेश्वर का आत्मा दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना? लेकिन मैंने बोल दिया कि परमेश्वर का आत्मा इसमें वास किया, कि उसने अपना बेस्ट करके दिखाया परमेश्वर को, कि परमेश्वर मुझे तेरे लिए बेस्ट बन के दिखाना है। मेरे साथ एक वचन निकालिए, पहला इतिहास 16 उसका 4 से 6। हाँ हाँ जी, हाँ जी। तब उसने कई लेवियों को इसलिए ठहरा दिया कि यहोवा के संदूक के सामने सेवा टहल किया करे। ठीक है, यहोवा के संदूक के सामने सेवा टहल किया करें, मतलब ये सिर्फ स्पेशलाइज्ड लोग थे कि ये सिर्फ परमेश्वर के संदूक के आगे ही सेवा टहल करेंगे, इनका कोई और काम नहीं है। ठीक है, ना खाना खाना, ना खाना बनाना, ना कपड़े धोना, कुछ नहीं, सिर्फ परमेश्वर के संदूक के आगे सेवा टहल करना, उसकी रखवाली करना और उसकी देखभाल करना। आगे, और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की चर्चा और उसका धन्यवाद और स्तुति किया करे। ठीक है, क्या किया करे? यहोवा की चर्चा किया करे, उसका धन्यवाद किया करें। चर्चा मतलब उसके बारे में बताया करें, उसकी बड़ाई किया करें और साथ में धन्यवाद किया करें। ठीक है, और आगे, उनका मुखिया तो आसाफ था, ठीक है, और उसके नीचे जकर्याह था। आगे, हाँ पूरा पूरा फिर पूरा। यहील, फिर शमीरामोत, यहीएल, मतैया, एलियाब, बनाया, ओबेदेदोम और येहिल थे। ये तो सारंगियां और बीड़ा लिए हुए थे, और आसाफ झांझ पर राग बजाता था। बनाया और यहजीएल नामक याजक परमेश्वर की वाचा के संदूक के सामने नित्य तुरियां बजाने के लिए नियुक्त किए गए।
ठीक है, इसमें ओबेदेदोम का नाम नहीं लिखा, आया है ना, ठीक है। जब परमेश्वर ने इन सब लोगों को ठहराया था, उसी में साथ साथ परमेश्वर ने ओबेदेदोम का नाम भी दिया कि परमेश्वर ने ओबेदेदोम को भी उस जगह पे नियत रूप में ठहराया था, ठीक है। अब इतने सारे लोग थे सेवा टहल करने के लिए, ठीक है, सिर्फ ओबेदेदोम का नाम ही आया वहाँ पे, और किसी का नाम नहीं आया, ठीक है। ओबेदेदोम का मतलब साफ है, क्या कहते हैं, ओबेद मतलब ओबे करने वाला, ठीक है। और अगर हम इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर दे तो एदोम, हमने पढ़ा था एदोम, एदोमी लोग थे, तो ओबेद एदोम जो था वो एदोम वंशी था, बस दैट्स ऑल। इसका मतलब यही होता है कि एदोम के घराने वाला, एदोम का डिसेंडेंट, ठीक है। चलिए, तो ओबेदेदोम चल रहा था वहाँ पे, ठीक है। इतने सारे लोगों ने में से परमेश्वर ने सिर्फ ओबेदेदोम को ही चुना और उसके घर पे वो प्रेजेंस को लेकर आया, और वो प्रेजेंस उसके घर पे 3 महीने तक रही। अब जब हम 3 महीने की बात करें तो फिर से बात आती है 3 की, ठीक है। परमेश्वर को हम त्रिएक परमेश्वर कहते हैं, ठीक है। स्पिरिट, सॉरी, लॉर्ड, लॉर्ड गॉड, उसके बाद होली स्पिरिट और जीसस, ठीक है। 3 रूप हैं उसके, ठीक है। अगर अपनी बॉडी को देखें तो बॉडी भी 3 चीज़ों से बनी होती है, स्पिरिट, सोल एंड बॉडी, ठीक है। हमारे अगर चीज़, अगर हमें जीवित रहने के लिए 3 चीज़ चाहिए तो वो यही है, स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। स्पिरिट जो परमेश्वर से डायरेक्ट कनेक्ट करती है, सोल जिसको हम अपना विवेक कहते हैं, जो परमेश्वर ने अपने सोचने की शक्ति दी है, ठीक है। तीसरा बॉडी, ठीक है। और भी खैर बाइबल में बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें अगर हम 3 को देखा जाए तो परमेश्वर यीशु मसीह जो था तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा था, 3 दिन 3 रात तक कब्र में रहा था, ठीक है। और भी खैर बहुत सारी चीज़ें, मैं कितनी गिनवाऊँ आपको, ठीक है। तो 3 इज द नंबर ऑफ इटर्निटी, 3 इज द नंबर ऑफ इटर्नल लाइफ, या हम कह सकते हैं 3 इज द नंबर ऑफ कंप्लीशन, ठीक है। 3 चीज़ परमेश्वर ने करी उसकी ज़िंदगी में, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम। जब परमेश्वर का जो आर्क था, वो वाचा का संदूक था, जब ओबेदेदोम के घर में आया, तो ओबेदेदोम ने 3 ऐसी चीजों को करा जिसके कारण परमेश्वर ने उसको आशीषित करना शुरू कर दिया, ठीक है। आप बता सकते हैं वो 3 चीजें कौन सी होती हैं? नहीं, कुछ कुछ आप बताओ मुझे। आप ऐसा क्या करते हो जो आपको लगे कि परमेश्वर आपसे खुश हो रहा है? सच्चाई खराई, चलो सच्चाई खराई, उसकी बात को मानना, पवित्रताई, भलाई के काम करना, और मतलब जिसको आप खुश करना चाहते हैं आपको उसके लिए बोलने में सोचने की जरूरत पड़ रही है, हैं? वर्शिप करना, और ठीक है, हाँ, परमेश्वर की स्तुति करना, और कुछ? अपनी तरफ से हम सब कुछ बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो हम अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं वो परमेश्वर तक बेस्ट वे में पहुंच रहा है? आपको लगता है ये बात कि अगर मैं अपने लिए परमेश्वर से बेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि परमेश्वर मुझे ये चीज़ चाहिए, तू मुझे इसके लिए कर, और मैं तेरे साथ अच्छे तरीके से अपना रिश्ता बनाऊंगा, मैं तुझे वर्शिप करूंगा और दान दूंगा, और जो भी मेरा मन में आएगा मैं वो करूंगा, लेकिन अच्छे काम करूंगा, तो क्या हम इस बात को कह सकते हैं कि परमेश्वर का आत्मा उन चीज़ों से खुश रहेगा? कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। हाँ, तो वही तो पूछ रहा हूँ मैं कि हम अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी बेस्ट नहीं कर पाते हैं। बहुत सी बात में हम चूक जाते हैं, बहुत सी बातें हमें गिरा देती हैं, और हर चीज़ हमारी परमेश्वर को पसंद नहीं आती, हम चाहे कितना भी अच्छा कर लें, साफ सीधी बात है ये, ठीक है। अभी मैं पीछे कुछ देख रहा था, तो उसमें एक बात को बोला गया कि हम सबको खुश नहीं कर सकते, या तो परमेश्वर को कर लो या तो आपके आसपास वाले लोगों को कर लो। आसपास वाले लोगों को करोगे तो परमेश्वर कभी खुश नहीं कर पाओगे, लेकिन परमेश्वर को खुश करोगे तो हो सकता है आसपास वाले लोग भी खुश हो जाएं आपसे। आमीन। तो परमेश्वर को हम अपनी रीति से बहुत खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओबेदेदोम ने कुछ ऐसा किया कि परमेश्वर उससे खुश तो रहा, ना केवल खुश रहा, परमेश्वर को उससे प्रेम हो गया। मुझे जिससे प्रेम है मैं उसको सब कुछ देना चाहता हूँ। ऐसा होता है सबकी लाइफ में, ठीक है, कि आपको जिससे प्रेम होता है आप सब कुछ उसके लिए करना चाहते हैं। रात को उठने के लिए तैयार होते हैं, उसके लिए भागने के लिए तैयार होते हैं, उसकी ख्याल करने के लिए तैयार होते हैं, सब कुछ आप उसके लिए करने के लिए तैयार होते हैं। आइदर इट्स योर फैमिली, इट्स योर पार्टनर, आपके बच्चे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ओबेदेदोम ने सब चीज़ों को पीछे रखा और परमेश्वर को खुश करने में लग गया, ठीक है। 3 चीज़ें उसने करी। पहला, डेली ओपननेस, प्रतिदिन वो अपने आप को उसके सामने खोलता था। डेली वो इस बात को बोलता था कि परमेश्वर आज मैं अपने आप को तेरे सामने खोलता हूँ,
आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, आज मैंने खाना खाया, आज मैंने खाने में ये खाया, जो उसको लगता था। ठीक है, शादी से पहले बहुत से लोग बात करते हैं, पूरा दिनचर्या बता देते हैं, आज हमने क्या किया क्या नहीं किया। वैसे ही परमेश्वर के साथ उसको अपने आप को खोल देता था। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं इस जगह गया, आज मेरे मुंह से गाली निकल गई, परमेश्वर सॉरी। आज मैंने ये चीज़ देख ली, आज परमेश्वर मैं बोर हो रहा था, मैं तेरे वचन नहीं पढ़ पाया, सॉरी। मैंने मूवी देख ली, सब जो कुछ किया सब बताता रहता था वो। ठीक है, डेली ओपननेस, प्रतिदिन अपने आप को उसके सामने खोलता था, अपने दिल को खोल देता था वो। परमेश्वर देख ले, मैं ऐसा ही हूँ, मैं छुपा नहीं रहा अपने आप को तेरे से, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, तू मुझे चेंज करेगा मुझे नहीं पता। सीधा खोल देता था अपने आप को। दूसरी चीज़ है डिपेंडेंसी, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया। मैंने अपने आप को खोल दिया, अब मैं तेरे भरोसे चल रहा हूँ, जहाँ लेके जाएगा, खड में लेके जाएगा खड में ले चल, ऊपर उठाएगा ऊपर उठाया, खाना खिलाएगा तो तेरी मर्जी, नहीं खिलाएगा तो तेरी मर्जी, मैं तेरे ऊपर भरोसा रख के बस आगे चल रहा हूँ और मुझे कुछ नहीं पता। तीसरा काम था प्रेयर। हम सब लोग प्रेयर करते हैं, ठीक है, लेकिन अक्सर बाकी दो चीज़ों में चूक कर देते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो प्रेयर करते हैं और इस बात को बोलते हैं कि परमेश्वर आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया। कितने लोग बोलते हैं 1 और 2 3, पूरा दिनचर्या बताते हैं, पूरी दिनचर्या। परमेश्वर आज मेरे मुंह से गाली निकल गई, आई एम सॉरी। आज मैंने उसको देख कैसे गुस्सा करती, आई एम सॉरी। चलो एक बताते हैं, कोशिश, ठीक है। अक्सर हम लोग यहीं पे मार खा जाते हैं। रोमियो 12 उसका 1। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए हाँ जी, इसलिए हे भाइयों, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हे भाइयों, मैं तुमसे दया करके बोलता हूँ कि अपने आप को डेली एज अ लिविंग सैक्रिफाइस के रूप में उसको चढ़ा दो। यही लिखा है वहाँ पे, इंग्लिश में बोला जाए तो शॉर्ट टर्म में, कि अपने आप को जीवित बलिदान के रूप में चढ़ा दो। कितने लोग बलिदान के रूप में चढ़ाते हैं उसको? 1 बंदा, 2 बंदा, 3 बंदा, मैं कहता हूँ सारे चढ़ाते हैं, लेकिन क्या वो बलिदान परमेश्वर को पसंद आ रहा है? मुर्गे की जान गई, कसाई को मजा भी नहीं आया। होता है ना, कई बार हम मीट लेकर आए, मीट कटवाया और घर पे आके उसमें से बास आने लग गई। क्या फायदा उस मीट काटने का भी? बलि तो हुआ वो, लेकिन काम तो किसी नहीं आया, है ना। काटा तो उसको भी गया, दर्द तो उसको भी हुई, लेकिन काम तो किसी के नहीं आया। क्या आपका आज बलिदान देना परमेश्वर को पसंद आ रहा है? अगर आ रहा है तो क्या, किस बेसिस पे आप कह सकते हैं कि हाँ परमेश्वर मेरा बलिदान देना तुझको पसंद आ रहा है? आशीषों के तौर पे अगर आप बोलेंगे ना, तो मैं आपको बोलूंगा आप रॉन्ग हो, ठीक है। मूसा एक ऐसा लीडर था जो 20 लाख लोगों को लेके चला, 40 साल तक लेके चला, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोला कि मैं उनको सब कुछ देता रहा, उनके मोजे तक फटने नहीं दिए, लेकिन मेरा आत्मा उनसे रूठा रहा। कैसे कह सकते हैं आपको आशीष मिल रहे तो परमेश्वर आपसे खुश है? हाँ, पतरस उसके साथ रहता था यीशु मसीह के, यहूदा इस्करियोती उसके साथ रहता था यीशु मसीह के, उसी ने धोखा दिया। पतरस ने बोला कि मैं इसको नहीं जानता। एंड टाइम पे जब उसको जरूरत थी, उसने बोला मैं उसको नहीं जानता। यहूदा इस्करियोती जो उसके साथ रहता, जो उसका ट्रेजरर था, ठीक है, जो सारा जितना भी चंदा ऑफरिंग्स टाइथ आते थे वो सब इकट्ठे करता था, ठीक है, वो उसके पास जाके कह रहा है कि मैं इसको नहीं जानता, मैंने इसको पकड़वा दिया, ठीक है। जब उसके साथ रहने वाले बंदे इस तरीके का काम कर सकते हैं, तो आज आपका और मेरा बलिदान क्या परमेश्वर को खुश हो रहा है? क्या आपका मेरा बलिदान परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो रहा है? बताओ। मैं एक ये माइक लेकर आया, ठीक है, 850 रुपये का माइक में लेकर आया, और जिसको देना था उसको पसंद भी नहीं आया। मेरे तो 850 रुपये भी गए और 2 गालियां भी खा ली और अपना पेट्रोल भी वेस्ट कर लिया और टाइम भी वेस्ट कर लिया, पूरा दिन भी लगा दिया मैंने लेकर आने के लिए, लेकिन जिसको लेकर आया उसको पसंद ही नहीं आया। आप अपनी तौर से चाहे बेस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या वो बेस्ट करना परमेश्वर को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपके घर में कोई आया, आपने छोले चावल बना दिए, पूरा दिन लगाया छोले चावल बनाने में, लेकिन जब वो पास आया वो बोला मैं तो छोले चावल खाता नहीं हूँ। कितना गुस्सा आएगा कि तेरे चक्कर में मैंने पूरा दिन लगाया और तू आके बोल रहा छोले चावल नहीं खाता, ये कौन सी मुसीबत है भाई, अब मैं तेरे लिए कुछ नहीं बना रहा। वैसे ही सेम चीज परमेश्वर के लिए आप कितना कुछ कर ले, अगर वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं हो रहा तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का, बेकार है वो चीज, बिल्कुल रॉन्ग हो आप फिर।
आप बोल रहे हो परमेश्वर पिता मैं इस चीज को कर रहा हूँ तेरे लिए, ठीक है, अब तू इस पे आशीष दे दे। ठीक है, वो आशीष दे देगा, आपने उसके लिए मेहनत करी है, आपने उसके लिए अपना परिश्रम किया, अपनी चीजों को दिखाया है, लेकिन इन दी एंड जो चीज खुश होने वाली चाहिए थी, जिस तरीके से हमें रिस्पॉन्स चाहिए होता था उसका, हमें उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हम उस तरीके से कर ही नहीं रहे जो उसको पसंद है। जो चीज परमेश्वर को पसंद नहीं है हम वो करेंगे तो कैसे कैसे आशीष को पाएंगे? फिर आप कितना भी अच्छा कर ले, कितना भी दान दे ले, चढ़ावा चढ़ा लें, प्रेयर्स कर लें, पूरी रात उठ जाएं, रोजे रख लें, कुछ भी कर ले, परमेश्वर कहेगा रॉन्ग है तू, मेरे को पसंद नहीं तेरी ये चीजें। मैं एक जगह जा रहा था, मुझे आज भी याद है, परमेश्वर ने मुझे कुछ काम करने के लिए बोला, ठीक है, कुछ देना था सामान, परमेश्वर ने मुझे बोला कि यू हैव टू गो एंड आपको वो चीज़ देनी है। मैंने बोला ठीक है। दूसरी जगह दूसरी जन दिख गया मुझे और मैंने वो चीज़ उसको पकड़ा दी, ठीक है। परमेश्वर कह रहा कि तूने क्यों किया? मैं परमेश्वर देना ही तो था। कह रहा क्या ये देना मेरे को अच्छा लगा, तूने ये दे तो दिया और जितना देना था तूने उससे ज्यादा दिया, उससे बेटर दिया, लेकिन क्या ये मेरे को पसंद आया? परमेश्वर ने बोला रॉन्ग, तू रॉन्ग है। जितनी चीज मैंने देने को बोली और जिसको देने को बोली, जब तक तू उसको नहीं देकर आएगा तू रॉन्ग है। जहाँ मैं तुझे आशीष नहीं दे रहा, क्या करूं मैं? कुछ कर सकता हूँ? परमेश्वर से लड़ सकता हूँ क्या? आजा कुश्ती करते हैं, आजा मल्लयुद्ध करते हैं, कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। जो चीज परमेश्वर को पसंद नहीं है आप वो कितना भी कर लो, वो चीज रॉन्ग है। लेकिन ओबेदेदोम के घर में जब उसकी प्रेजेंस आई तो उसने क्या बोला? परमेश्वर मैं डेली अपने आप को खोल के रख रहा हूँ, ठीक है, तू मुझे जांच ले, मैं जैसा भी हूँ। आई डोंट केयर परमेश्वर पिता, मेरे से गलतियाँ होती हैं, मैं गलतियों का पुतला हूँ, मैं सीख रहा हूँ, तेरी ग्रेस को चाहता हूँ, तेरी दया को चाहता हूँ, तू मुझे उठा दे। मैं अपने आप को आज तेरे सामने खोल के रख देता हूँ। मेरे से जो गलती हुई, जो पाप हुआ परमेश्वर, मैं सोच भी नहीं रहा, मैं बस तेरे को बता रहा हूँ। मैं किसी और को नहीं बता सकता, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी और को बता दूँ। लेकिन परमेश्वर कहता है तुझे किसी और को बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं तेरे पास खड़ा हूँ, तेरी बात को सुनने के लिए, तेरे पास आने के लिए, तुझे आशीष देने के लिए। आमीन। तो मैंने भी ये बात बोली, परमेश्वर सॉरी, मेरे से गलती, मैंने उस काम को किया, ठीक है, मैंने रिश्ता परमेश्वर के साथ सही किया। बट उसके बाद आते आते बहुत सी चीज़ें लाइफ में ऐसी होती है हम लोग नहीं बता पाते हैं किसी को, ठीक है। इसीलिए परमेश्वर का आत्मा कहते हैं कि डेली अपने आप को लिविंग सैक्रिफाइस के रूप में उसको चढ़ाओ। जब लिविंग सैक्रिफाइस होता है ना, तो लिविंग सैक्रिफाइस को मैं कैसे समझाऊं आपको? इट वॉज लाइक, आपको मुर्दा देखा, मुर्दा को लात मारो फर्क नहीं पड़ेगा, उसको घूसे मारो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको कुछ बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक आपके अंदर आप जिंदा हो ना तब तक आपको फर्क पड़ेगा। लिविंग सैक्रिफाइस वही है। अपने आप को ऐसा कर रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर कोई मुझे कुछ भी बोले, तू मुझे देख रहा है ना, दैट्स ऑल। बस करने की कोशिश तो करो, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कई बार पागल हो जाओगे, मैं नहीं कर रहा परमेश्वर, मेरे से नहीं हो रहा। अभी पीछे हम लोग कुछ बात कर रहे थे तो ऐसे ही हुआ, अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा लगा, ये क्यों हो रहा है, क्यों आ रहा है वो शख्स बार बार, बहुत बुरा लगा। लेकिन परमेश्वर ने एक चीज को सिखाया, ये तेरा लिविंग सैक्रिफाइस है। हाँ, जीवित है तू अपने लिए या मेरे लिए? परमेश्वर सॉरी 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 सॉरी, घुटनों पे आ जाओ, सॉरी परमेश्वर। अपने आप को जब तक हम लिविंग सैक्रिफाइस के रूप में नहीं चढ़ाएंगे ना, हम परमेश्वर खुश नहीं कर सकते। ये जो हमारी लड़ाई है ये किसी के साथ नहीं है, ये हमें आत्मा में लड़नी है, ठीक है, हमें स्पिरिट में लड़नी है। अपने आप को तैयार करना है स्पिरिट में, कि हमारे को कोई कुछ भी बोले हम उसके सामने कुछ नहीं बोलेंगे, रेजिस्ट करेंगे उसको। ये नहीं कि उसके बाद में उसके पीछे जाके घुस जाएंगे, वो नहीं, रेजिस्ट करेंगे अपने आप को। बट उससे ज़्यादा अपनी जो फाइट्स है, अपनी बैटल्स जो है, वो घुटनों पे आके लड़ेंगे। मैं एक कभी कभी मूवीज़ देखता हूँ, तो एक क्रिश्चियन मूवी है वॉर रूम करके, उसमें मुझे बहुत प्यारी चीज़ लगी। उसमें एक लेडी थी, ठीक है, आंटी सी की उम्र की, और उसके घर पे ज़्यादा कोई लोग नहीं थे, लेकिन उसने ना एक चीज़ बहुत अच्छी बनाई हुई थी कि उसने एक छोटा सा कमरा, इतनी सी कोठरी बनाई हुई थी, और पूरी कोठरी में प्रेयर रिक्वेस्ट लिखे रहे थे। ये साइड प्रेयर रिक्वेस्ट, ये साइड टेस्टमनी, और ये साइड शीशा। शीशे में देखती, प्रार्थना करती अपने लिए, तू एक योद्धा है, तू कर सकती है, तू परमेश्वर के राज्य में एक बड़ा महत्वपूर्ण हीरा है। वो प्रेयर करती थी उसके लिए। और जब इधर देखती, प्रेयर रिक्वेस्ट की लाइन, जब उसको मौका मिलता वो उसी रूम में जाती और घुटनों पे बैठ जाती। और घुटनों पे आने का मतलब ये नहीं कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, घुटनों पे आने का मतलब अक्सर ये होता है कि आप समर्पित कर रहे हैं अपने आप। आप किसी के सामने घुटनों पे जाओगे? मैं तो नहीं जाऊंगा,
हमारी अकड़ बहुत है, हम नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन परमेश्वर के पास जब जाएंगे ना घुटनों में, तो परमेश्वर ये नहीं बोलता कि तू अपने आप को नीचे गिरा रहा है, वो ये बोलता है कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तू अपने आप को मेरे हाथों में सौंप रहा है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। तो जब वो उस चीज़ से प्रार्थना कर रही, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा इस चीज़ को कि परमेश्वर मेरे को भी ऐसा करना है। जब मेरा घर बनेगा ना, मैं भी छोटी सी कोठरी बनवाऊंगा ऐसी, और मैं उस वॉर रूम लिखूंगा उसको, मैं अपनी सारी बैटल्स उसमें जाके लड़ूंगा, जितनी चीज़ों को मुझे चाहिए मैं तेरे सामने आके मांगूंगा। और आप विश्वास नहीं करेंगे, उस दिन के बाद से जहाँ पर मैं सोता हूँ, मैंने उस गद्दी को ना ऐसी बना रखा है, ठीक है, पूरी ऐसे चारों तरफ तकिए लगा देता हूँ, फिर घुटनों पे आके उसमें प्रार्थना करता हूँ। ये मेरा वॉर रूम है, ये मेरी जगह है जो मुझे घुटनों पे आके लड़नी है, और मेरी ज़िंदगी में परमेश्वर बहुत आशीषें दे रहा है। आमीन। आप देखेंगे आने वाले टाइम में मेरी आशीषों को, मैं इस बात की घोषणा करता हूँ। आप देखेंगे कि परमेश्वर ने इसको कैसे ब्लेस किया है, और मेरे साथ साथ मैं चाहता हूँ परमेश्वर आपको ही ब्लेस करे, और मैं आपके लिए भी एक बड़ी चैनल का, आशीष का चैनल बनूँ। आमीन। ठीक है, पहला हो गया आपका लिविंग सैक्रिफाइस, चढ़ा दो अपने आप। दूसरा ओपननेस, अपने आप को खोल दो। सॉरी, पहला था ओपननेस, दूसरा है डिपेंडेंसी, डिपेंडेंट हो जाओ उसके ऊपर, ठीक है। आज हमारे इस घर में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि जो थोड़ी बुरी लग जाती है, सबके घर में होती है, ठीक है। उसमें से कितनी बार हम कह सकते हैं कि परमेश्वर पिता, मैं अपने आप को तेरे आगे सौंपता हूँ, मैं तेरे ऊपर डिपेंडेंट होकर चल रहा हूँ। हम अक्सर कहते हैं अगर उसने मैं 2 बोली है तो परमेश्वर 1 तो मैं बोल ही सकता हूँ ना, वो मेरे को 5 बोल रहा है तो एटलीस्ट 2 तो मेरा हक बनता है ना गाली देने का। 5 नहीं दे रहा, 2 तो दे सकता हूँ ना, इतना तो मेरा हक बनता है। परमेश्वर कह रहा है अगर तू अपनी फाइट्स को, अपनी चीज़ों को खुद ही अपने आप लड़ सकता है, तो तू कहाँ मेरे ऊपर डिपेंड है? मेरे ऊपर डिपेंड है। परमेश्वर डिपेंड, किसी के ऊपर डिपेंड होने का मतलब ये है कि मैंने सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दिया, अब वो जैसा चाहता है वैसा होगा, मैं अपनी मर्जी पूरी नहीं करूंगा, ठीक है। जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में आता है तो परमेश्वर इस बात को चाहता है कि आप अपने आप को उस पर डिपेंड कर दो, ठीक है। जब आप किसी बड़े के साथ जाते हो या आपके साथ कोई छोटा जाता है, ठीक है, कोई भी छोटा बच्चा, तो क्या वो अपने साथ पैसे कैरी करके लेके जाता है? एक छोटा सा बच्चा आपके साथ जा रहा है, मैं 5, 7, 10 साल का बच्चा कितने पैसे कैरी कर लेगा? 100 रुपये, 150 रुपये अपना किराया बस, उसके बाद उसका खाना, उसका पीना, उसको घुमाना, उसको लेके जाना, उसको लेके आना, सब कुछ आपके ऊपर होता है। वो बच्चा पूरी तरह आपके ऊपर डिपेंड है, आप उसे जहाँ लेके चले जाओगे वो चला जाएगा, पूछेगा भी नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, उसको मजा आ रहा है, वो चल रहा है, ठीक है। हमारे घर में जब छोटा बच्चा था, हमारे सामने वाला, हम उसको कहीं भी उठा के ले जाते थे, उसकी मम्मी को बोलते थे कि भाभी मैं इसको थोड़ी देर में लेकर आ रहा हूँ, उसका स्कूटी पे लेके कहीं भी घूम रहे हैं, उसको कहीं भी लेके जा रहे हैं, उसको नहीं पता, वो एंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ। क्यों? क्योंकि वो हमारे ऊपर डिपेंड हो गया। उसको पता है कि भैया जहाँ भी लेके जाएंगे मेरे को गलत नहीं होने देंगे, अगर मुझे टॉफी चाहिए तो भैया टॉफी भी दिलाएंगे, चॉकलेट चाहिए तो पॉपकॉर्न भी दिलाएंगे, जो मैं बोलूँगा भैया दिलाएंगे। वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है पूरा। क्या आज आप परमेश्वर के ऊपर उस तरीके से डिपेंडेंट हो कि अगर मुझे टॉफी चाहिए तो मुझे टॉफी भी मिलेगी, साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंट्री चॉकलेट भी मिलेगी? जाती है प्रेयर, ठीक है। प्रेयर कैसे करनी है? आप प्रेयर कैसे करते हैं? छूटते ही हाथ जोड़ लेंगे, मैं बोलूँ कोई प्रेयर बोलो तो सबसे पहले ये चीज़, आंखें बंद कर लो, हाथ जोड़ लो बस, ठीक है। उसके बाद जैसा आपको अगुवाई करे, जैसा आप चाहो उस तरीके से बोलो। इज दैट व्हाट प्रेयर मीन्स? क्या ये प्रेयर है? ऐसी प्रेयर बच्चे स्कूल में सुबह सुबह असेंबली के टाइम भी करते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना होना, की है सबने, है ना? क्या ये प्रेयर है? क्या ये प्रेयर है? आप इसको प्रेयर कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं, ठीक है। उस प्रेयर से आपको कितनी आशीष मिली? इतनी शक्ति हमें देना दाता, कितनी शक्ति दाता ने दी? पूरा दिन स्कूल में आपने खाना नहीं खाया या पूरा दिन लड़ाई नहीं करी, इतनी शक्ति मिली? कैसे कैसे हम बोल सकते हैं ये हमारी प्रेयर्स है और हम इस पे विजयी पा सकते हैं? जब आप अपने आप को परमेश्वर के ऊपर ओपन कर देंगे ना, परमेश्वर के सामने, ठीक है, तो जो परमेश्वर आपके अंदर से लेना चाहता है ना, वो अपने आप ले लेगा। आपने कभी वो देखा है, क्या कहते हैं, क्रिसमस के टाइम पे कई जगहों पे सेल लगती है, छाट लो जो छाटना है, 100 रुपये दो और जो लेके जा सकते हो लेके चले जाओ। बाजारों में जाओ ना तो ऐसे ही होता है, छाट लो जो छाटना है। वो उसने पूरा का पूरा तंबू खोल के रख दिया अपना, कपड़े ही कपड़े, जो छाटना है छाट लो, अच्छा वाला छाटना है अच्छा वाला छाटो, बुरा वाला छाटना है बुरा वाला छाटो, लेकिन छाट लो। वैसे ही परमेश्वर है, अपने आप को ओपन करके रख दो, जो छाटना है वो छाट लेगा अपने आप से, उसको बोलना नहीं पड़ेगा परमेश्वर मेरा दिल छाट ले, मेरा लिवर छाट ले, मेरा ये छाट ले, नहीं,
वो अपने आप छांट लेगा, उसको जो चाहिए होगा, उसको जो चीज़ आप में पसंद होगी ना वो अपने आप ले लेगा और उसको ऐसा बना के खड़ा कर देगा ना कि आप देखोगे कि ये क्या चीज़ है। जापान में एक चीज़ मेरे को, एक चीज़ है, मैं कल उसको पढ़ रहा था कि वहाँ लिखा है कि अगर कोई बर्तन टूट जाता है ना तो उसको वो फेंकते नहीं है, उसको क्या करते हैं, एक गोल्ड पॉलिश से उसको चिपका देते हैं, ठीक है, और वो उसको शोपीस बना के रख देते हैं। और जब उसे देखते तो याद करते हैं कि ये चीज़ क्या थी और जब ये टूटी तो उसके बाद इसमें कैसा निखार आ गया। जब वो गोल्डन लाइनिंग उसके ऊपर आ रही है, अलग अलग तरह, कोई ट्रायंगल बन रहा है, कोई स्क्वायर बन रहा है, कोई सर्कल बन रहा है, तो अलग अलग सी लाइनिंग आती जा रही है और वो उस चीज़ को बड़ा एम्ब्रेस करते हैं कि यार कितना प्यारा लग रहा है। पहले इतना अच्छा नहीं सकता, पहले इतना अच्छा नहीं लगता, पहले इसमें गोल्डन लाइन करते तो कहाँ करते, अजीब सी लगती। लेकिन जो ये जोड़ने के लिए गोल्डन लाइन्स लगाई गई हैं, जो गोल्डन ग्लू लगाई गई है, वो दूर से बड़ी प्यारी चमक रही है। वैसे ही परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को चाहता है। आपकी ज़िंदगी टूट गई थी, अरे छोड़ दो, परमेश्वर ने आपके उस जो टूटी हुई चीज़ थी ना उसको जोड़ दिया अपनी उस ग्लू से, जो हाईलाइट होगी अब आने वाले टाइम में। जहाँ से आप टूटे थे, जिस जगह को आपको लगता था कि मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ है जो मैं टूट चुका हूँ पूरा, परमेश्वर उसी चीज़ को ऐसा हाईलाइट कर देगा कि दूसरे लोग देखेंगे कि यार इसके साथ भी तो ये दिक्कत हुई थी, ये तो उभर के आके, मैं क्यों नहीं उभर सकता। जब परमेश्वर इसको आशीष दे सकता तो मुझे क्यों नहीं दे सकता। जब वो टूट के बिखर के निखर सकता है तो मैं क्यों नहीं निखर सकता। परमेश्वर का वचन कहता है ना इस बात को कि चाहे तू बिखर भी जाए लेकिन मैं तुझे निखारने के लिए पास तेरे खड़ा हूँ। अगर आज आप बिखर भी गए छोड़ दीजिए यार, दे दीजिए अपने आप को परमेश्वर को, ओपन कर दीजिए अपने आप को परमेश्वर के सामने। परमेश्वर मैं टूट गया हूँ, बस नहीं हो रहा मेरे से। अक्सर मेरी प्रार्थनाओं में सुबह 4 बजे यही होता है, मैं टूट गया परमेश्वर, मेरे से नहीं हो रहा, कुछ नहीं कर पा रहा मैं, एक चीज़ नहीं है मेरे हाथ में। लेकिन परमेश्वर कहता है कोई बात नहीं, मैं कर रहा हूँ ना, मैं बैठा हूँ ना। कल ही हमारे घर में नया एसी आया है, आमीन। आया, मैं गवाही दे रहा हूँ कि वो आया है ऐसे मत देखो, ठीक है। तो परमेश्वर उन चीज़ों को जो आपकी बिखर चुके हैं उसको निखारने के लिए हमेशा आपके पास तैयार रहता है। बट शर्त है आप अपने आप को उसके सामने ओपन कर दीजिए। परमेश्वर मैं अपने आप को तेरे सामने ओपन करता हूँ, अपने आप को तेरे सामने खोल के रख देता हूँ। आज जैसा भी हूँ तू छांट ले मेरे परमेश्वर पिता मुझे। आज मेरी ज़िंदगी में जो भी ऐसी चीज़ है मेरे परमेश्वर जो मुझे तेरे पास आने से रोकती है, आज तू उसे छांट ले मेरे परमेश्वर पिता। आज निकाल दे मेरी ज़िंदगी से। आज जो चीज़ है जो तुझे पसंद आती है मेरे परमेश्वर पिता, आज उसे उठा ले मेरे परमेश्वर पिता। उसे ऐसा हाईलाइट कर मेरे परमेश्वर पिता कि मैं उसको देख के उस चीज़ में एम्ब्रेस करूं मेरे परमेश्वर पिता कि हाँ सच में मैं जिस जगह पे टूटा था आज तूने उसी चीज़ को मेरी स्ट्रेंथ का कारण बना दिया मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते जीसस। डिपेंडेंट होना परमेश्वर पे, हम लोग परमेश्वर डिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं। मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 55 उसका 22। नहीं, भजन संहिता 55 उसका 22। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। आपकी ज़िंदगी में जो भी बोझ है हो जाओ उस पर डिपेंडेंट। परमेश्वर मैं अपना बोझ तेरे को दे रहा हूँ। मैं अपने पास अपना बोझ रख के कुछ कर तो सकता नहीं है, कुछ कर सकते हैं आप अपने बोझ को रख के, ठीक है, अपनी कड़वाहट को रख के कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, ठीक है, बोझ छोड़ दो, परमेश्वर क्या हो जाओ उस पर डिपेंडेंट, वो अपने आप देख लेगा। तीसरा आता है प्रेयर। प्रेयर कैसे करनी है। भजन सॉरी यिर्मयाह 33:3 वो कहते हैं कॉल अनटू मी एंड आई विल आंसर। तू मुझको पुकार, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे ऐसी बड़ी बड़ी गूढ़ गूढ़ कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिनको तू अभी तक नहीं जानता है। एग्जैक्ट प्रेयर जो होती है ना, वो ये नहीं कि मैं उससे मांग रहा हूँ। एक एग्जैक्ट प्रेयर वो है कि मैं उससे मांग तो रहा हूँ बट उससे ज़्यादा उसकी भी सुन रहा हूँ, ठीक है। उसमें लिखा कि तू मुझसे प्रार्थना कर, तू मुझसे मांग, मैं तुझे वो गुड़ गुड़ बातें बताऊंगा, वो गहरी गहरी बातें बताऊंगा जिनको तू अभी नहीं जानता। दैट इज कॉल्ड अ प्रेयर। सुबह उठे, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह, आज का दिन संभाल के रखना, थैंक यू लॉर्ड, हो गई प्रेयर। रात में सोए, धन्यवाद यीशु मसीह, पूरे दिन संभाला, थैंक यू लॉर्ड, आशीष दी, धन्यवाद, खत्म प्रेयर। कहाँ है फिर दूसरी ये वाली प्रेयर कहाँ है, कहाँ सुना आपने परमेश्वर से। सोते टाइम बोल दो परमेश्वर मैं रात को सो रहा हूँ तो नींद में मेरे से बातें करना। होता है कुछ, मैं भी कभी कभी कर जाता हूँ, परमेश्वर नींद में मुझसे बातें करना, आज तक नहीं करी, टाइम ही नहीं है। लेकिन अपनी प्रेयर्स में जब पर्सनल प्रेयर करते हैं तो थोड़ा टाइम शांत होकर बैठे उसे सुनने के लिए।
जब आप किसी से प्यार करते हैं, आप उससे बात करना चाहते हैं, आपकी सुनना चाहते हैं, तो जब परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है तो वो क्या आपको अपनी बातें नहीं सुनाना चाहता, वो अपने दिल को नहीं बताना चाहता कि मैं तेरे लिए क्या करना चाहता हूँ। मैं अपनी फियांसे को इतना सब कुछ बोलता रहता हूँ, मैं मेरे को ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, हमने यहाँ जाना है, हमने वहाँ जाना है, मैं सब उसे बोल देता हूँ। ठीक है, तो क्या मेरा परमेश्वर मुझको नहीं बताएगा कि मैंने तुझे कहाँ लेके जाना चाहता हूँ? क्या वो नहीं बताएगा मैं तुझे कौन सी आशीष देना चाहता हूँ? क्या वो नहीं बताएगा कि तुझे कहाँ तुझे संभल के चलना है? क्या वो नहीं बताएगा कि तू यहाँ गलत हो रहा है? क्या तू नहीं बताएगा कि तुझे यहाँ ऐसा नहीं करना? क्या वो नहीं बताएगा? ज़रूर बताएगा। क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं? हम सुनने के लिए तैयार नहीं, फिर हम बोलते हैं हमारी प्रार्थनाओं में ताकत नहीं है। ताकत कहाँ से आ? हम जिसकी सुनने हैं हमें वो उसकी सुन ही नहीं रहे तो हमारे पास कोई ताकत नहीं आएगी। ठीक है, तो जब भी अपनी प्रार्थना करें तो इस चीज़ को याद रखें कि उससे सुनना है। ठीक है, अच्छा, जब ये तीन चीज़ें ओबेदेदोम ने करी अपनी लाइफ में, पहला डेली ओपननेस, दूसरा डिपेंडेंसी और तीसरा प्रेयर, तब दो चीज़ें उसकी ज़िंदगी में हुई। पहला सोल प्रॉस्पेरिटी, परमेश्वर उसकी सोल को प्रॉस्पर किया। मुझे नहीं पता आप लोग कितना इस बात को जानते हैं कि नहीं जानते, बट जब भी परमेश्वर आपको ब्लेस करता है ना, वो आपको कभी बाहरी ब्लेसिंग नहीं देता, वो पहले आपको स्पिरिचुअली ब्लेस करता है, आपकी आत्मा में ब्लेस करता है। जब आप आत्मा में ब्लेस होना शुरू हो जाते हो तब आप अपने सराउंडिंग्स में देखोगे कि आप ब्लेस हो रहे हो। पहले वो आपको आपकी आत्मा में ब्लेस करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, वो हमें आत्मा से जुड़ा हुआ है। वो हमारा शरीर तो बहुत बाद में आता है, शरीर यहीं तक का है, लेकिन आत्मा वहाँ है। ठीक है, वो आत्मा में आपको ब्लेस करना शुरू करता है। और वही चीज़ यहाँ पर हुई कि परमेश्वर उसको आत्मा में ब्लेस करना शुरू किया। वो आत्मिक तौर से ब्लेस होना शुरू हो गया, और जब वो आत्मिक तौर से इतना ब्लेस हो गया कि उसकी ब्लेसिंग संभली नहीं, वो उसकी ब्लेसिंग उमड़ने लग गई। लोग देख रहे थे कि ओबेदेदोम को परमेश्वर ने कितना ब्लेस कर दिया, और दाऊद बोल रहा है कि परमेश्वर इसको इतना ब्लेस क्यों कर दिया भाई? आपकी ब्लेसिंग देख के आपसे लोग जलेंगे। परमेश्वर इतना ब्लेस करना चाहता है आपको, आपके रिश्तों को इतना अच्छा करना चाहता है कि दूसरे लोग जाके बोलेंगे कि यार मेरा भी ऐसा रिश्ता होना चाहिए, मुझे भी अपना रिश्ता ऐसा करना है। आपको देख के लोग बोलेंगे मुझे इसकी तरह बनना है। आपको देख के लोग ऐसे हो जाएंगे ना कि यार बंदा है तो ये। आपकी ब्लेसिंग्स को देख के लोग ऐसा बोलेंगे कि ऐसी ब्लेसिंग्स चाहिए मुझे। क्यों? क्योंकि आप उस परमेश्वर के पास हैं जो आपको सब कुछ देना चाहता है, तो आपसे इतना प्यार करता है। लेकिन शर्त है कि आज आप उन तीन चीज़ों को अपनी लाइफ में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पहला चीज़, उसने अपनी परमेश्वर ने उसकी सोल को प्रॉस्पर किया। दूसरा, उसने उसकी फैमिली में पीस दिया और उसकी फैमिली को सक्सेसफुल बनाया। सिर्फ एक के विश्वास के द्वारा, एक की विश्वास योग्यता के कारण, ओबेदेदोम की ओबीडियंस के कारण उसकी सोल प्रॉस्पर हुई, उसकी फैमिली में पीस आया, उसकी फैमिली को सक्सेस मिला। जो फैमिली को अब तक पूछते नहीं थे, अब वो लोग आके पूछ रहे भाई तो ओबेदेदोम की फैमिली से है, तो वही है ना जिसके घर पे आर्क ऑफ द कवनेंट रखा गया, तो वही है ना जिसके घर पे परमेश्वर की वाचा का संदूक रखा गया। परमेश्वर की उपस्थिति आपकी जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी को लेकर आती है। परमेश्वर की उपस्थिति आपकी जिंदगी में सक्सेस को लेकर आती है। क्या आज आपकी जिंदगी में परमेश्वर का आत्मा है तो प्रॉस्पेरिटी कहाँ है? परमेश्वर का आत्मा है, सक्सेस कहाँ है? परमेश्वर का आत्मा है, शांति कहाँ है? कहाँ है? ये बहुत शर्मनाक बात है एक क्रिश्चियन के लिए कि हम कहते हैं हम मसीह हैं, लेकिन हमें उसके फल नहीं दिखते। ये शर्मनाक है मेरे लिए कि मैं फल ना लाऊं, मैं फल रहित रहूं। कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है। परमेश्वर के पास आके हम फल नहीं ला रहे तो बहुत कड़वी बात है ये, बहुत बकवास बात है ये कि हम फल नहीं लेकर आ पा रहे। फिर हमारे में और दूसरों में क्या फर्क? फिर क्यों कहते हैं हम परमेश्वर के? फिर हम भी संसार के बन जाते हैं। लेकिन अगर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, आज तक जो गलती होगी भूल जाओ। आज अपने आप को बस ओपन कर दो, परमेश्वर मैं जैसा हूँ, जो भी हूँ, बस तेरे सामने हूँ। आज मैं चाहे गलतियाँ हुई, चाहे पाप हुए, चाहे मैंने किसी को बुरा बोला, चाहे किसी को गलत नज़र से देखा, चाहे कुछ भी किया, आज मैं अपने आप को तेरे सामने खोल के रखता हूँ। मेरे परमेश्वर पिता, तू मेरी ज़िंदगी में आ और तू मेरी ज़िंदगी में काम कर। और आपको एक बात बताऊँ, उसकी उपस्थिति हर जगह नहीं रहती। उसकी उपस्थिति हर जगह नहीं रहती। उसकी उपस्थिति सिर्फ उसी जगह पे रहती है जो उससे प्रेम करते हैं, जो उसको अलाउ करते हैं अपनी ज़िंदगी में आने के लिए। ओबेदेदोम ने अलाउ किया कि उसका आर्क जो है, उसकी प्रेजेंस जो है उसके घर में आए, इसलिए वो उसके घर में आई। अगर आज आप परमेश्वर की उपस्थिति को अलाउ करेंगे कि परमेश्वर आज मेरी ज़िंदगी में आ, आज मेरे घर में आ, आज मेरे रिश्तों में आ, तो वो आपकी ज़िंदगी में आएगा, आपके रिश्तों में आएगा, आपको ब्लेस करने के लिए, आपको करेक्ट करने के लिए, आपको ऐसा उठाने के लिए कि दुनिया वाले देख के बोलेंगे कि हमें भी इसकी तरह उठना है, क्योंकि मेरे को भी उसी परमेश्वर चाहिए जो इसके पास है, मुझे भी वही चाहिए जो इसके पास है। आमीन।
परमेश्वर का आत्मा हर जगह नहीं रहता। अगर आपको उसको अपने पास बुलाना है तो उसे बोलना पड़ेगा, परमेश्वर पिता मैं तुझे अलाउ करता हूँ कि तू मेरी ज़िंदगी में आ, मैं अपने आप खोलता हूँ तेरे लिए कि तू मेरी ज़िंदगी में आ, मेरी ज़िंदगी में काम कर मेरे परमेश्वर पिता। पुराने नियम में वो परमेश्वर का जो वाचा का संदूक था ना, वो एक डब्बे में बंद होके रहता था, वो एक डब्बा ही था और कुछ नहीं था। ठीक है, अब के टाइम में देखो तो डब्बे से ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, उसको एक मंदिर चाहिए होता था, एक जगह चाहिए होती थी रहने के लिए। लेकिन नए नियम में यीशु मसीह में आने के बाद उसका मंदिर एक डब्बा नहीं है, उसका मंदिर हम लोग हैं। वो बात अलग है, हम अपने आप को डब्बा बना के रखें तो उसमें उसकी गलती नहीं है। बट द थिंग इज, जब हम उसके निवास स्थान है, जब वो हमें रहना चाहता है, जब वो हमसे बात करना चाहता है, हमारी ज़िंदगी में आना चाहता है, तो आज अपनी ज़िंदगियों में उसको बुलाएं और बोले परमेश्वर आज मेरी ज़िंदगी में आ और मेरी ज़िंदगी में काम कर, क्योंकि मैं तेरा मंदिर हूँ परमेश्वर पिता। ओबेदेदोम ने जो चीज़ें करी आज मैंने उसको सीखा और आज से मैं भी उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लूँगा। पहला, अपने आप को डेली तेरे सामने ओपन करूँगा। दूसरा, तेरे ऊपर डिपेंड होके रहूँगा परमेश्वर पिता। और तीसरा, तेरी सुनने के लिए तेरे करीब आऊँगा, क्योंकि तू यही चाहता है मेरी ज़िंदगी से कि तू मुझे ब्लेस करे, तू मुझे करेक्ट करे और तू मेरे साथ रहे। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। होली स्पिरिट वी वेलकम यू, हम आपको स्वागत करते हैं, आपको महिमा देते हैं मेरे परमेश्वर, तेरा वेलकम करते हैं जीसस इन अच्छे वचनों के लिए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदावन, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर लॉर्ड, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तुझे आदर महिमा देते हैं मेरे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो, धन्यवाद उन बातों को सिखाने के लिए मेरे परमेश्वर पिता जो तू चाहता है मेरे परमेश्वर, उन बातों को हमारी ज़िंदगी में करने के लिए मेरे परमेश्वर पिता जो तू चाहता है। तू मेरे रिश्ते को अपने साथ अच्छा करना चाहता है मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तू मेरी ज़िंदगी में आके मेरे लिए काम करना चाहता है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। आज मैं अपने आप को तेरे सामने समर्पित करता हूँ, आज अपने आप को तेरी योजनाओं के आगे समर्पित करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। आज तू मेरी ज़िंदगी में आ मेरे परमेश्वर, तू मेरी ज़िंदगी में बढ़ता जा मेरे परमेश्वर, मैं घटता जाऊँ मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता तेरी महान उपस्थिति के लिए। ओ मेरे परमेश्वर पिता, आज मैं तैयार हूँ परमेश्वर पिता तेरे पास आने के लिए मेरे परमेश्वर। ओ मेरे परमेश्वर, ओ महान परमेश्वर, मेरी प्रार्थना को सुन। पुकारे उसको, बोले ओ परमेश्वर, ओ महान परमेश्वर, पुकारे, चिल्लाएं उसके आगे, ओ मेरे महान परमेश्वर, मेरी प्रार्थना को सुन, मेरी जिंदगी में आ मेरे परमेश्वर पिता, मेरी जिंदगी में काम कर मेरे परमेश्वर पिता। ओ मेरे परमेश्वर, मेरी जिंदगी में आ। आज मैं अपने आप को तेरे आगे समर्पित करता हूँ। आज मेरी जिंदगी को नया कर मेरे परमेश्वर पिता, आज मेरी जिंदगी को नया कर। आज मैं नए तरीके से तेरे साथ चलूँ, आज मैं नए तरीके से तेरे पास आऊँ मेरे परमेश्वर। आज मेरी जिंदगी उस ओबेदेदोम की तरह बन जाए मेरे परमेश्वर पिता, जिसको तूने चुना था मेरे परमेश्वर। ना कि सिर्फ तूने चुना कि वो काम करे, बल्कि इसलिए चुना कि तू उसको आशीषित कर सके और वो आशीषित दुनिया देख सके मेरे परमेश्वर। लॉर्ड, हम खाली आशीषों को नहीं चाहते मेरे परमेश्वर पिता, हम अपनी जिंदगी में करेक्शन को लेकर आना चाहते हैं। हमें करेक्ट कर मेरे परमेश्वर, वेयर वी आर रॉन्ग, हम जहाँ रॉन्ग है हमें करेक्ट कर मेरे परमेश्वर पिता। हमने बहुत सी बार ऐसे चढ़ावों को दिया है मेरे परमेश्वर, बहुत सी बार ऐसे सैक्रिफाइसेस को किया जो तेरे को पसंद नहीं आए मेरे परमेश्वर पिता। आज हमारी जिंदगी में काम कर, आज हमारी जिंदगी में आ मेरे परमेश्वर पिता। आज जो सैक्रिफाइस हम वो करें मेरे परमेश्वर पिता, वो तुझे ग्रहण योग्य हुए मेरे परमेश्वर, वो तुझे पसंद आए मेरे परमेश्वर। ओ मेरे महान परमेश्वर, मेरी जिंदगी में काम कर। मैं अपने आप को तेरे आगे समर्पित करता हूँ, मैं अपने आप को तेरी योजनाओं के आगे समर्पित करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। जीसस, आपको महिमा मिले, आपको आदर मिले परमेश्वर पिता। लॉर्ड, तूने ओबेदेदोम को कभी ना छोड़ा, ना कभी त्यागा मेरे परमेश्वर पिता। आज तू मुझे भी ना छोड़ मेरे परमेश्वर पिता, आज तू मुझे त्याग मत मेरे परमेश्वर पिता। मेरी ओर दृष्टि कर, मेरी ओर कान लगा मेरे परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाओं को सुन मेरे परमेश्वर। मेरी प्रार्थना तेरे पवित्र मंदिर तक पहुंचे मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। धन्यवाद दे उसका, धन्यवाद दे उसके लिए, धन्यवाद दे। हालेलुया लॉर्ड, वी वेलकम यू जीसस, वी थैंक यू फॉर एवरीथिंग जीसस, वी वेलकम यू जीसस, वी थैंक यू, वी थैंक यू, वी थैंक यू लॉर्ड। हम तेरा धन्यवाद करते हैं हर एक चीज के लिए मेरे परमेश्वर, तेरी आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। इस उपस्थिति के कारण परमेश्वर पिता
तूने बहुतों के बंधनों को तोड़ा, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर। बहुतों से तूने बात करी मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। अपने मस्सा को उंडेलने के लिए तेरा धन्यवाद, अपनी जिंदगी को, अपनी बातों को हमें सिखाने के लिए आपका धन्यवाद परमेश्वर पिता। वी वेलकम यू जीसस। आपने हमारे बंधनों को तोड़ा, इसका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आज हम यहाँ से हम वापस जाएं, रुखसत हुए मेरे परमेश्वर पिता, तो सच में तेरी उन बातों को लेके जाएं खुदा, तेरी प्रेजेंस के कैरियर बन के जाएं खुदावन। वी वेलकम यू, हम आपका स्वागत करते हैं, आपकी प्रेजेंस को अपनी जिंदगी में चाहते हैं। आज जो बातें हमने सीखी परमेश्वर पिता, वो मेरी जिंदगी में फल लेकर आए मेरे परमेश्वर। लॉर्ड, अब तक जो मैं फल रहित रहा मेरे परमेश्वर, जो बीज मैंने बोया है मेरे परमेश्वर पिता, उनका फल अभी तक नहीं आया मेरे परमेश्वर पिता। आज मैं उस फल को तुझसे मांगता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। मेरे बोए गए बीज फल रहित ना रहे मेरे परमेश्वर पिता, मैं फल रहित ना रहूं मेरे परमेश्वर पिता, मैं फल लेकर आऊं परमेश्वर, क्योंकि तूने मुझे फल लेके आने के लिए बुलाया मेरे परमेश्वर पिता। योर वर्ड सेज लॉर्ड, बी फ्रूटफुल। लॉर्ड, हमें फ्रूटफुल होना सिखा मेरे परमेश्वर। तूने मेरी जिंदगी से अपनी महिमा को लिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तूने मेरी जिंदगी में काम किया, मेरा तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आज जितने भी टूटे पैसे मन है मेरे परमेश्वर पिता, आज वो जुड़ जाएं खुदा। आज परमेश्वर पिता, जो ऐसी बातें जो हमें तोड़ती हैं मेरे परमेश्वर, चाहे वो घर से हो, चाहे जॉब से हो, चाहे अपने रिश्तों में हो मेरे परमेश्वर पिता, आज हम आप तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे टूटे हुए दिल को मेरे परमेश्वर पिता आज तू थाम ले खुदावन। आज मेरे टूटे हुए दिल को तू थाम ले मेरे परमेश्वर पिता। आज मेरा टूटा हुआ दिल मेरे परमेश्वर तेरे ग्रहण योग्य बन जाए खुदा। आज तू मेरी अगुवाई कर, तू मेरी सहायता और मदद कर मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं जीसस, हालेलुया लॉर्ड। थैंक यू फादर लॉर्ड, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। वेलकम यू जीसस, वी वेलकम यू लॉर्ड। हम तेरी उपस्थिति के लिए तेरा स्वागत करते हैं मेरे परमेश्वर। जैसी भी बातें आज जब यहाँ से जाए परमेश्वर के इनकाउंटर को अपने साथ लेके जाए। सूर्य को अपने अंदर बढ़ने दे। आज एक्सपीरियंस करे अपने रिश्ते को उसके साथ, आज मजबूत करे अपने रिश्ते को उसके साथ। थैंक यू जीसस, वी वेलकम, वी वेलकम जीसस। उपस्थिति बढ़ दे इस जगह को, बढ़ दे इस जगह को मेरे परमेश्वर अपनी उपस्थिति से। आज हर एक हृदय छिद जाए मेरे परमेश्वर, तेरा स्पर्श सबके ऊपर आए मेरे परमेश्वर। टच देम each and every one. Thank you. धन्यवाद यीशु। Thank you Jesus. दे दे आज अपने बोझों को उसके हाथ में। छोड़ दीजिए आगे क्या होगा, कैसे होगा, हो जाइए उस पर डिपेंडेंट। जैसा वो चाहते हो अपने आप करते हैं, आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा, वो करने के लिए तैयार बैठे। पैसे कहाँ से आएंगे, बिल कैसे भरे जाएंगे, रिश्ते ठीक कैसे होंगे, जिंदगी में इतना दुख है कैसे जाएगा। छोड़ दीजिए, बोलिए परमेश्वर खुदावंद मैं तेरे ऊपर डिपेंड होता हूँ, जैसा तू चाहता है वैसा हो। आज मैं अपने आप को तेरे आगे खोलता हूँ मेरे परमेश्वर। जीसस धन्यवाद। हमारी जिंदगियाँ कैसे चलेंगी वो जानता है, हमारी जिंदगी में कौन आएगा कौन जाएगा वो जानता है।
हर पल जो रहता है, हम सफर तू मेरा है, ये जीवन तेरा है, हम सफर तू मेरा है, ये जीवन तेरा है। हम कहते हैं इस बात, मैं अकेला नहीं, यीशु तू संग है मेरे, मैं अकेला नहीं। थैंक यू जीसस। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मान समर्थित में, तुझे महिमा देते हैं, तुझे आदर देते हैं मेरे परमेश्वर। आज की उपस्थिति को तेरे देने के लिए तेरा धन्यवाद, आज की मीटिंग को सक्सेसफुल करने के लिए आपका धन्यवाद मेरे परमेश्वर। वी वेलकम यू जीसस। हम तुझे धन्यवाद देते हैं हर एक चीज के, हम तुझे शुक्र करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, तेरा शुक्र करते हैं मेरे परमेश्वर, तेरी बातों को सिखाने के लिए, अपने बच्चों को लेकर आने के लिए, हमें सही सलामत रखने के लिए, हमें तेरे ऊपर डिपेंडेंट होना सिखाने के लिए मेरे परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं जीसस। तेरी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद, तेरी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे परमेश्वर। हम यहाँ से जाते भी हैं मेरे परमेश्वर पिता, तू तो हमारे साथ चल मेरे परमेश्वर पिता। तेरे हाथों में सब कुछ को सौंपते हैं मेरे परमेश्वर पिता, और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।